आज बात अमेठी जिले के उस इलाके की जहां हर बार चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। बावजूद इसके इस इलाके में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य के मुताबिक इस इलाके में वो वोट तो ले सकते हैं लेकिन कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इलाके वोट लेने के बावजूद उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 नेशन की खास खबर। ये तस्वीरें अमेठी जिले के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में मौजूद ग्राम कठौरा की है। इस इलाके की बदहाली देखकर किसी का भी चौंकना लाजमी है। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी दुश्वार हुई जा रही है। ना तो इस इलाके में सड़कें हैं और ना ही नाली की कोई ठीक व्यवस्था। थोड़ी सी बारिश होने पर पानी लोगों के घरों में घुसने लगता है। अब आप जरा इस कॉलोनी को देखिए। इस कॉलोनी में जगह जगह जल भराव है। यहाँ के रास्ते पूरी तरह से कच्चे हैं, जिससे रिहायशी लोगों को आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं? तो जनाब, आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य का साफ कहना है कि वो इस समस्या के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं। विकास के बारे में जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रहबर सिद्दीकी, जिला मीडिया प्रभारी, समाजवादी पार्टी अमेठी। आप यहाँ पे रहते हैं कॉलोनी में? जी हाँ, कॉलोनी में ही रहता हूँ मैं काफ़ी दिनों से, करीब 25-30 साल हो गए। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं कॉलोनी की? कॉलोनी की बहुत सारी समस्याएं हैं। न यहाँ रोडों का कोई सुधार होता है, न किसी भी तरह की कोई विकास का काम होता है। जब से यूपीएसआरडीसी कायम हुई है तब से लेकर के आज तक किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। रोडें आज जो है वो जरा सी बारिश हुई है उसमें आप देख लें पूरे क्षेत्र में, पूरे यूपीएसआरडीसी में तो रोडों की हालत ये हो गई है कि तालाब भी उसके आगे फेल है। ये पोजीशन है। सीवर टैंक नहीं है, रोडों की हालत बेकार है, घास फूस तमाम जगह पड़ी हुई है, गंदे जानवर घूमते हैं, हर जगह गंदगियाँ पड़ी हुई हैं। किसी भी तरह की कोई गंदगी का कोई सुधार नहीं है, किसी भी तरह कोई गंदगी का ले जाने का कोई काम नहीं है। यूपीएसआरडीसी सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे चार्ज वसूल रही है यूपीएसआरडीसी के लोगों से, और किसी भी तरह का कोई विकास नहीं है। जरा सी आंधी आती है, आप देख लीजिए कि खंभे जो है वो गिर करके और तारें टूट जाती है। रात भर लोग गर्मी में परेशान रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं। ये पोजीशन है यूपीएसआरडीसी की। किसी भी तरह कोई विकास का काम ना यूपीएसआरडीसी द्वारा है, ना यहाँ के क्षेत्रीय ग्राम प्रधान जो पूर्व थे उनके द्वारा हुआ है, न किसी भी तरह का कोई विकास काम नहीं। बस आज़ादी सही से पड़ा हुआ है। रोडें सब जो है वो खंडर पड़ी हुई हैं किसी भी तरह। अभी हाल में ही चुनाव हुआ जिसमें प्रधान से लेकर बीडीसी और जिला पंचायत का आपने वोट भी दिया होगा। जी जी। तो ये लोग कितनी मदद करते हैं आपकी इसमें? देखिए, प्रधान ये कहते हैं कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं, क्योंकि ये यूपीएसआरडीसी की संपत्ति है, यूपीएसआरडीसी का इसमें इंटरफेयर है, इसमें हमारा कोई भी दखल नहीं है। और यूपीएसआरडीसी बिल्कुल मौन धारण किए हुए है, किसी भी तरह का कोई विकास काम नहीं है। हर तरफ रोडों पर ऊंची घासें उगी हुई हैं, सीवर टैंक बेकार है, न सीवर टैंक चल रहे हैं, न भी किसी भी तरह का कोई लाइट की व्यवस्था सही हुई है, न जो है वो लोगों को जो और सुविधाएं मिलनी चाहिए। यूपीएसआरडीसी जो मेंटेनेंस चार्ज लेती है ये सिर्फ कागज़ पे ही जो है वो दिखाया जाता है। इसका किसी भी तरह का कोई विकास ज़मीनी स्तर पे नहीं है। न इस पे उच्च अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, न सरकार के बड़े लोग ध्यान दे रहे हैं, कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। इसके लिए मांग कहाँ से करते हैं? हम लोग इसके लिए यूपीएसआरडीसी से मांग करते हैं। यूपीएसआरडीसी के जो मंत्री हैं उनको लेटर लिखते हैं, और भी जो उच्च अधिकारी डीएम हैं, एसडीएम हैं, उन लोगों को इसकी सूचना दिया जाता है। उनसे मदद की गुहार लगाई जाती है कि हमारी ये जो है समस्याएं हैं इन पर आप समाधान कीजिए, लेकिन वो सिर्फ कागज़ के जो है फाइलों में दबा करके हमारी एप्लीकेशन और हमारी समस्याओं को रख दिया जाता है। किसी भी तरह का कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। दरअसल जगदीशपुर में कई इलाके ऐसे हैं जो बीएचईएल, इंडोगल्फ और यूपीसीडा के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ किसी भी तरह के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इन्हीं कंपनियों की है। जिसमें बीएचईएल और इंडोगल्फ तो अपनी कॉलोनियों में विकास कार्य करते ही आ रहे हैं, लेकिन यूपीसीडा ने अपनी कॉलोनियों में रहने वालों को बिल्कुल लावारिस बनाकर छोड़ दिया है। ग्राम सभा कठौरा का पूरा इलाका यूपीसीडा के अंदर में आता है, और यहाँ सड़क, नाली और सीवर जैसी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी इसी कंपनी की है। लेकिन उनकी लापरवाही के चलते यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी दूभर होती जा रही है। जानकारी के मुताबिक ग्राम सभा कठौरा में 7640 वोटर्स हैं जो अपने ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, इलाकाई लोगों का साफ कहना है कि आंधी से अक्सर बिजली के तार भी टूट जाते हैं। शिकायत के बावजूद कई दिनों तक उन्हें ठीक करने के लिए कोई भी नहीं आता है, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को अंधेरे में ही वक्त गुजारना पड़ता है। यासीन है और मैं यूपीसीडा में रहता हूँ, और यहाँ की जो बहुत सारी दिक्कतें हैं, आज पत्रकार बंधु आए, इनसे बात करने का मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। और
यहाँ पे अभी 2 दिन की बारिश हुई है और इस 2 दिन की बारिश में यूपी सीडा में इतना पानी भरा हुआ, जल भराव है, जगह जगह बच्चे गिरते हैं, साइकिलिंग करते हैं तो काफ़ी उनको नुकसानें होती हैं। यहाँ के परिजन है उनको भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पानी भरा हुआ है, नालियाँ बजा रही हैं पूरी तरह से, एकदम इस बीमारी का माहौल है। उसके बाद भी सफाई किसी तरह की नहीं हो पा रही है और सड़कें नहीं बन रही हैं यहाँ की, और सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। और सुअर यहाँ तो बिंदास एकदम घूमती रहती हैं। यहाँ आसपास के जो गांव हैं उनकी सुअर यहाँ पे पूरा अपना मान चलिए कि ठिकाना बना लिया है, यहीं नालियों में पड़ी रहती हैं, घर के सामने आती जाती हैं, बच्चों को दौड़ाती हैं। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अभी हाल में ही ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, बीडीसी इनका चुनाव हुआ है। ये लोग जो है नियुक्त भी हो गए हैं, ये आपके विकास के लिए कितना काम आते हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी में है अभी तक तो यूपी सीडा में किसी तरह कोई इन्होंने सहयोग नहीं दिया है। जब चुनाव आता है तब यहाँ नज़र आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, वोट मांगते हैं और यूपी सीडा के लोग उनको वोट भी करते हैं, जिसके यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम है वो वोट डालते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह का, चाहे डीडीसी हो, बीडीसी हो या प्रधान हो, किसी तरह की कोई यहाँ पे सहायता नहीं मिली है। यहाँ तक कि नाली अगर साफ़ कर दे वो भी यहाँ के लोग शुक्रिया अदा करेंगे उन लोगों का, लेकिन वो आज तक नाली भी नहीं साफ़ करवाया इन्होंने यहाँ पे, और किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिलता, कभी ना मिला है और ना ही उम्मीद करते हैं मिलेगा। जहाँ इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर बार झूठे वादे और झूठे मुद्दों पर चुनाव होता है, क्योंकि ग्राम प्रधान हो चाहे जिला पंचायत सदस्य कोई भी हो, चुनाव जीतने के बाद इस इलाके के लिए कुछ भी नहीं करता है। धीरे धीरे इस इलाके के लोगों की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं और अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर यूपी सीडा इन लोगों की दिक्कतों को कब तक दूर कर पाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देते हैं लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।